नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत आपके साथ फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संत वामन भोग। वामन भोग चरित्र कह सकते हैं, संत वामन भोग का महिमा और उनके चमत्कार और उनका स्वभाव। आज के डेट में हम लोग देखेंगे कि संत वामन भोग का स्वभाव क्या था। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ। ये वाला जो धुरा लेके आगे जा रहा हूँ, जो मेरा जो नॉलेज आपको बांट रहा हूँ, आप इसको सुनने के लिए, देखने के लिए, मेरे नोटिफिकेशन को आने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए ताकि आने वाले सभी ज्ञान आपको प्राप्त हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज का टॉपिक जो है भाव का स्वभाव कैसा था हम लोग देखेंगे। संत वामन भाव जो थे, उन्होंने अपने युग में जब भी वहाँ पे उनके गांव में थे तो अमरनेर के लिए उनका तारीख फिक्स हुआ था जो कीर्तन के लिए था। और उसी समय प्रॉब्लम ये था कि समाज में बहुत अलग अलग तरह के वर्ग होते हैं। तो किसी ने तमाशा रख दिया, किसी ने संत वामन भाव का कीर्तन रख दिया। कीर्तन मतलब भजन जो भी है, नामस्मरण रख दिया। तो ऐसा हो गया। उस समय क्या हो गया कि संत वामन भाव जो थे उनका कीर्तन था और यहाँ पे तमाशा रखा। अभी ये जो तमाशा जो जो था, ये तमाशा का नाम था दत्तोबा तांबे। दत्तोबा तांबे लोकनाट्य तमाशा करके था। और ये तमाशा मतलब खुद के पेट के लिए करते थे। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति बहुत आमाप थी। उनको वामन भाव के बारे में पूरा नॉलेज था और वो नॉलेज था, इसके लिए दत्तोबा तांबे को पता चला कि संत वामन भाव का आज कीर्तन है यहाँ पे और इन लोगों ने तमाशा रखा है। पैसा उन्होंने ले लिया था तो इसकी वजह से तमाशा भी करना ज़रूरी था। लेकिन उन्होंने बोला आज मैं तमाशा नहीं करूँगा क्योंकि संत वामन भाव का कीर्तन है, आज मैं संत वामन भाव का कीर्तन ही सुनूँगा। तो फिर भाव को मिलने के लिए आगे उन्होंने भाव के पैर छू लिए। संत वामन भाव के पैर छूने के बाद दत्तोबा तांबे ने क्या किया, उनको उनके पैर छूने के बाद उनको बोला कि भाऊ आज मतलब भाऊ ने पूछा कि क्यों आ गए हो। तो उन्होंने बोला कि मेरा यहाँ पे प्रोग्राम डिसाइड हुआ था लेकिन मैं आज नहीं कर रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जो कीर्तन है, वो भजन है, वो इम्पोर्टेंट है। आज मैं देख के, मैं वहाँ पे बैठ के आपका कीर्तन सुनूंगा, मैं तमाशा नहीं करूँगा, मैं किसी और दिन करूँगा। तो प्रॉब्लम ये हो गया, बहू को पता चला तो बहू ने बोला नहीं तांबे, जो दत्तोबा तांबे, दत्तोबा ऐसे नहीं करते हैं, आपने जो डिसाइड किया था आपको पता नहीं था तो ये हो गया, उसका आप में कोई दोष नहीं है। अब एक काम करो, आपका प्रोग्राम आज ही कर दो, मैं आगे वाले गांव में जाके जो है मेरा कीर्तन करता हूँ। मुझे दूसरा डेट है ना, मैं कीर्तन कहीं पे भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ पे स्टेज दिया, यहाँ पे जो मंडप लगाया, यहाँ पे जो खर्चा हुआ है, ये नहीं होगा। और आपके साथ में ये भी तो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पेट आपके ये प्रोग्राम के ऊपर है। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपना ये करो, प्रोग्राम करो। अगर आप ना बोलोगे तो इन लोगों का जो पेट है वो ये पापी पेट का सवाल है। आपको ये प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। आप करो, मैं आगे वाले गांव में जाके काम करता हूँ, मेरा जो कीर्तन है वो करता हूँ, लेकिन आप अपना काम रखो। तो ये करके फिर उन्होंने उनका दर्शन लिया और गए। जाने के बाद पूरा प्रोग्राम होने तक दत्तोबा तांबे थे, संत वामन भाव का ध्यान उनको आता था कि गाँव का कीर्तन वामन भाव की वजह से आज यहाँ पे प्रोग्राम हो गया, बहुत सारा पैसा जमा हो गया, बहुत सारा हो गया आखिरी तक। और खोने के बाद भी उनके ध्यान में आता था। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को जो भी प्रोग्राम में शामिल थे सब कलाकारों को बोला, हम लोग आज जो पैसा मिला है ये पूरा पैसा हम लोग गहनीनाथ के जो मठाधिकारी है, वो अधिपति जो है उनको दे देंगे, समाज कार्य के लिए दे देंगे, इस बार पाजी देंगे हम लोग। फिर वो एक साथ में आगे भाऊ के दर्शन लिए सबने और उन्होंने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हम आपको ये पूरा पैसा दान करें। भाऊ को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बोला दत्तोबा तू ऐसा मत कर क्योंकि ये गलत है। मैंने इन लोगों के पेट के लिए आगे वाले गांव में जाके कीर्तन किया, इतना बड़ा बाज़ार था, इतनी सारी भीड़ थी,
इसमें पैसा इकट्ठा हो गया, उसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग थे इसकी वजह से हो गया। और जो हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गाँव वालों ने पूरा डिसाइड किया था। तो दत्तोबा को ये बोलने के बाद फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ये पैसा ले लो। तो उन्होंने बोला अरे भैया ऐसा नहीं है, मेरा डेट पॉकेट में गया, मैंने पिंपलवाड़ी करके है वहाँ पे जाके कीर्तन किया है, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और मुझे समाज प्रबोधन तो करना था, कहीं पे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन आपका इतना बनाया हुआ मुझे क्या है, मुझे ना स्टेज लगता है ना कुछ लगता है, मैं जाता हूँ डिसाइड होता है वहाँ पे तुरंत आ जाता है, हम लोगों का पूरा डिसाइड ही रहता है। और मैं अगर अलग मैं गया तो सब रेडी थे, मैंने उनको जाने के बाद रेडी हो गए हो, मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। आप ये पैसा रख लो, मेरी एक शर्त है, आप अगर इतना ही करना चाहते हो तो आप जो अपना तमाशा, जो आपका प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर पूरा भगवान का कार्य करोगे, पूरा मन कहने से अच्छा है समाज प्रबोधन का कार्य करोगे। लोगों को जो अच्छा लगेगा वो अलग बात है, लेकिन समाज प्रबोधन करना ये अलग बात है। तो आपको भगवान का कार्य जो मैं कर रहा हूँ उसमें शामिल होके इस नाट्य रूप से ही आपको बनाना पड़ेगा। तब जाके जो है वो दत्तोबा तांबे ने क्या किया, वो पूरा सुनने के बाद एक वगनाट्य बनाया भगवान के ऊपर, और जहाँ पे भी जाते थे एक अलग सा वगनाट्य भगवान के ऊपर, जो वह संत वामन भाव के ऊपर उनका जो कार्य है, क्रांति का जो ज्योत है उनको जलाने का काम किया, उनको जलाने का मतलब उनको प्रज्वलित करने का काम किया, और ये आगे डेवलप करने का काम किया, यही दत्तोबा तांबे ने किया। पूरे महाराष्ट्र भर वामन भाव का महिमा उन्होंने जो है प्रज्वलित किया, अच्छा किया, बढ़ावा दिया उसको, ये वाला काम किया दत्तोबा तांबे ने। ये खुद दत्तोबा तांबे कहते थे अपने हर एक तमाशा में। और भाऊ का स्वभाव उससे पता चलता है कि भाऊ थे कैसे, कितना सोचते थे लोगों के बारे में, लोगों के सुख के बारे में कितना सोचते थे। आज के टॉपिक में इतना ही। बस मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये तो फिर अगर कुछ गलत है उसमें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हरि, जय संत वामन भाव, थैंक यू वेरी मच।